अब आती है बारी, आपने जब पूरी तरह से ऑफिस मैनेजमेंट, फील्ड मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट और कंपनी के पूरे नियमों के साथ मॉर्निंग एंड इवनिंग अटेंडेंस से लेके सिग्नेचर से लेके रिस्पेक्ट से लेके सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब हमारे गुरु का कभी के कॉल आता है तो ये मतलब कि हमें इतना सम्मान करना चाहिए कि यदि 30 सेकंड नहीं होना चाहिए, और यदि हमारे गुरु का कॉल आ जाए ना तो हमें तत्काल कॉल उठाना चाहिए। ये रिस्पेक्ट आपकी स्वाभिमान में होना चाहिए, ये मर्यादा आपके अंदर होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बाद आपके, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ को देख कर के आप एक ट्रेनर के रूप में बिल्ड होते हो, नॉलेज से नहीं बिल्ड होते। ठीक है, ज्ञानवान दुनिया में बहुत पड़े, आप इस गलतफहमी में कभी मत रहना कि आपसे ज़्यादा कोई धुरंधर नहीं है, आपसे ज़्यादा कोई होशियार नहीं है। हाँ, सिर्फ ये है आपकी रिस्पेक्ट या हमारी रिस्पेक्ट इसलिए की जाती है बड़े कॉरपोरेट में कि चलो आपका आज नहीं तो कल आप सुधार करके जीवन में एक बड़ी सोच बनाओगे। क्यों? क्योंकि ना तो अभी आपको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि ट्रेनिंग मैनेजर का प्रमोशन कैसे होता है, ग्रुप लीडर का प्रमोशन कैसे होता है, मैनेजर का प्रमोशन कैसे होता है, ठीक है ना, फिर वो सीनियर मैनेजर कैसे बनता है, ब्रांच मैनेजर कैसे बनता है, ठीक है। और इसके बाद बड़े कॉरपोरेट में मतलब छोटे से प्रोडक्ट से प्रत्येक व्यक्ति की इनकम कैसे बनती है, कैसे फाइनेंस मैनेजमेंट को सुधारा जाता है, ऑफिस ऑफिस एक्सपेंस अलग होता है, पर्सनल एक्सपेंस अलग होता है, ठीक है। प्रत्येक चीज़ का एक्सपेंस अलग होता है, इन्वेंट्री क्या होती है, प्रोडक्शन सीट कैसे कंप्लीट की जाती है, स्टूडेंट को शॉर्ट एनालिसिस कैसे बनाया जाता है, कैसे अपने जूनियर को क्या रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ाया जाता है, प्रत्येक चीज़। जब इन सारी हैबिट में अपने आप को क्या प्रूव करोगे तो फिर आपकी आती है क्या बारी, पूरी तरह से स्ट्रेंथिंग योरसेल्फ एज ए ट्रेनर के बाद पूरी तरह से बिकमिंग ए ट्रेनर। ध्यान देना कि ट्रेनिंग बिकमिंग ए ट्रेनर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक, किसी भी कंपनी का उत्तराधिकारी बनना इस बात पर लागू नहीं होता कि सामने वाला बहुत एजुकेटेड है, बहुत ही ज्ञानवान है, बहुत ही काबिल है। नहीं, याद रखना, बिकमिंग ए ट्रेनर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ट्रेनिंग मैनेजर बनना, किसी चीज को सीख लेना, किसी चीज का ज्ञान प्राप्त कर लेना, किसी चीज का नॉलेज आ जाना, बैग खाली कर लेना, फील्ड पर जाकर के सेल्स कर लेना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। नॉलेज 2 दिन में आ जाता है, याद रखना, नॉलेज 2 दिन में आ जाता है, लेकिन शिद्दत, वो फीलिंग, वो भाव, वो रिदम, वो भाव जो होता है ना, वो दीवानगी, वो नशा, वो चाहत, वो भक्ति भाव कि पूरी दुनिया हार मान जाएगी लेकिन इसके बाद भी हमें अपना काम ही प्यारा है, अपने सिद्धांत प्यारे हैं, अपने नियम प्यारे हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कार्य करना प्यारा है। सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, ठीक है, ईमानदारी के साथ काम करोगे तो ईमानदारी पाओगे, समझ गए, मनमानी करोगे तो मनमानी पाओगे, ठीक है। तो सिर्फ आप अपने चंद्र पैसे क्या कमा लेते हो, चंद्र पैसे कमाने का काम क्या कर लेते हो, उस चीज से आप यदि आप घमंड दिखाते हो तो इसका मतलब है कि आप एक घटिया सेल्समैन हो सकते हो, ठीक है, घटिया धंधा करने वाला हो सकते हो, घटिया प्रोडक्ट बेचने वाला हो सकते हो, चाहे फिर आप वो कोई भी प्रोडक्ट बेचो, लेकिन एक कॉर्पोरेट के मैनेजमेंट गुरु नहीं हो सकते, मैनेजमेंट के ट्रेनर नहीं हो सकते। तो इसलिए बताया गया है बिकमिंग ए ट्रेनर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने ईंट बनते देखा है ना, ईंट सांचे से बनती है, वैसे ही एक ट्रेनर सांचे में ढल करके बनता है। और सांचे क्या होते हैं? नियम, सिद्धांत, सिस्टम, टीम, सीनियर, जूनियर, ठीक है। तो बिकमिंग ए ट्रेनर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इस बात को याद रखो। ट्रेनिंग मैनेजर बनना कोई कठिन काम नहीं है। आप डेली क्लास अटेंड करो, डेली मनमानी करके आप क्या काम करो, डेली मनमानी करके आप ऑफिस में रहो, डेली मनमानी करके आप सीनियर से बात करो, डेली मनमानी करके जूनियर से बात करो, डेली मनमानी करके आप कस्टमर से बात करो। समझदार व्यक्ति आपसे कोई बहस नहीं करेगा। ओके, थैंक यू, और आगे बढ़ जाएगा। बिकमिंग ए ट्रेनर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, इस बात को दिमाग में रखो कि एक ट्रेनिंग मैनेजर बनना किसी भी फील्ड का कोई कठिन काम नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। बट ए स्ट्रॉन्ग ट्रेनर इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर जो होता है ना, वो जो बोलता है वो करता है, नियमों का पालन करता है, सबकी जीत के बारे में जीता है, सबकी जीत के लिए वो क्या खेलता है, सबकी जीत के लिए अपना समर्पण दिखाता है, सबकी जीत के लिए जी जान लगाता है, नियत साफ रखता है, स्वार्थपन नहीं दिखाता, मनमानी नहीं करता, ठीक है, गलत जगह पर पैसे खर्च नहीं करता, किसी प्रकार से वो अपने टाइम को बर्बाद नहीं करता, क्वालिटी टाइम का मतलब समझता है, अपने गुरु के द्वारा दिए गए टाइम को, गाइडेंस को, निर्देश को, सीखने वाले के शिक्षा को, इन चीजों की कदर करता है। तो ए स्ट्रॉन्ग ट्रेनर इज वेरी डिफिकल्ट।
एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर का जो जन्म होता है ना, योग साधना से होता है, समर्पण से होता है। जिस तरह से स्ट्रॉन्ग ट्रेनर यदि आप बनना चाहते हो तो याद रखो, जैसे मिट्टी में बीज पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देता है ना, तो वो बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है, फिर वही अंकुरित हुआ हुआ धीरे धीरे वो पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद धीरे धीरे क्या, धीरे 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 पेड़ बन जाता है और एक दिन फलदायी बन जाता है। सेम दैट आप यदि ज़्यादा दिमाग लगाते हो, कोई भी छात्र हो वो स्ट्रॉन्ग ट्रेनर नहीं बन सकता। हाँ, वो नॉलेजेबल बन सकता है, दुनिया भर का उसका ज्ञान हो सकता है, उसकी बहुत अच्छी पकड़ हो सकती है, अच्छा हुनर हो सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेनर अध्यात्म से बनता है। ये बात याद रखना, सम्मान से बनता है, मर्यादा से बनता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। बहुत ही अनुशासनता से बनता है, जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन करने से बनता है। तो स्ट्रॉन्ग ट्रेनर इज वेरी डिफिकल्ट। स्ट्रॉन्ग ट्रेनर यदि आप बनना चाहते हो तो जैसे पत्थर मूर्तिकार के प्रति समर्पित हो जाता है, एक बीज अंकुरित होना चाहता है तो वो मिट्टी में अपने आप को दफन कर देता है, एक लोहा यदि अपने आप का आकार बदलना चाहता है तो पूरी तरह से लोहार के हथौड़े की मार खाने के लिए उस लोहार के नियमों का पालन करता है। एक लकड़ी यदि अपने आप को आकार बदलना चाहती है तो जो बढ़ई होते हैं, जो लकड़ी के कारीगर होते हैं, उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाती है। सेम दैट वैसे ही हमको हमारा जो सिस्टम, हमें जो बदलने वाला हमारा गुरु है, हमारी संस्था का रूल्स एंड रेगुलेशन है कि हम बहुतों के जीवन को बदलने के लिए बहुत ही अच्छे ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो हमें उन नियमों का गुलाम बनना पड़ेगा, उन नियमों में आपको ढलना पड़ेगा, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। ए स्ट्रॉन्ग ट्रेनर इज वेरी डिफिकल्ट। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनना थोड़ा कठिन है, और कठिन क्यों है? क्योंकि वो हमको बदलता है, बेचैन करता है, लक्ष्यवादी बनाता है, दीवानगी बनाता है, जो हमने गोल बनाया उस गोल के लिए जीना सिखाता है। ओके, दिन और रात पागलों की तरह त्याग, तपस्या, समर्पण का परिचय कराता है। जो हमें पसंद है वो नहीं करना है, जो हमको पसंद नहीं है वो करना सिखाता है, कठिन रास्ते पर चलना सिखाता है, मोह माया जाल से लड़ना सिखाता है, और वो सारी चीज़ों के साथ अपने आप को प्रूव करना सिखाता है कि आप कैसे ट्रेनर हो। तो ए स्ट्रॉन्ग ट्रेनर इज वेरी डिफिकल्ट। अपने आप से पूछो, क्या आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनना चाहते हो? और यदि आप एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनना चाहते हो तो संस्था के जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जो रिकॉर्ड परफॉर्मेंस होते हैं, क्या उस पर आप खरा उतरते हो? और उस पर खरा उतरने के लिए अपने आप को पूरी तरह से बिना सफाई दिए उस पत्थर की तरह आप पूरी तरह समर्पित हो। जो पत्थर मूर्ति बनना चाहता है तो मूर्तिकार के प्रति समर्पित होता है, वैसे अपनी कंपनी के प्रति। ओके, ये नहीं कि पर्टिकुलर कोई आपका एक क्या सीनियर, नहीं, वो तो मेरा सीनियर है, वो तो मेरा बहुत सगा है, मेरा तो क्या पूरी कंपनी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, मेरे तो क्या मैनेजर सर है, मेरे सीनियर है, उनसे तो मेरी बहुत अच्छी पटती है, तो मैं चाहे रूल्स को फॉलो करूं या ना करूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो कोई बात नहीं, आपका कंपनी नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला बहुत बुरा बिगाड़ता है। तो नियम नियम होते हैं, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला है कि दुर्योधन तो मुझसे सबसे ज्यादा यदि मेरे से किसी ने मुलाकात की तो दुर्योधन ने किया है। तो भगवान से मिलने से जिंदगी नहीं बदलती, भगवान जो नियम बनाए गए हैं, सिद्धांत बनाए गए हैं, उन सिद्धांतों को अमल करने से जिंदगी बदलती है, ठीक है। तो वैसे यदि आप चाहते हो कि आप महान काम करके दिखाओ तो उसके लिए रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, समझ गए? वरना एक दिन क्या होगा, चोर चोर मौसेरे भाई, ठीक है। चोर चोर मौसेरे भाई मतलब सीनियर और जूनियर मिलकर के काम चोरी करके, लापरवाही करके, संस्था के साथ बेईमानी करके कुछ पैसे आप कमा लोगे, अपने हिसाब से अड़ोली कर लोगे, अपने हिसाब से चल लोगे, लेकिन कभी अपने गुरु और संस्था की नज़रों में अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके देखोगे तो अपने आप को शर्मिंदा पाओगे। ध्यान रखना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी आएंगे कॉर्पोरेट में, अरे मेरी मेहनत से क्या कोई दूसरा क्यों खाए, वो स्वार्थी इंसान है। अरे आपके गुरु ने नहीं सोचा, आपकी संस्था ने नहीं आप ऐसा सोचा कि आपके दिमाग को क्यों विकसित करें, कि आज आप एक अच्छा दिमाग विकसित होगा तो कल आप और कुछ अच्छा करोगे। तो इसलिए आपको एक वेरी डिफिकल्ट स्ट्रॉन्ग ट्रेनर बनना थोड़ा कठिन काम है, अपने आप को बिल्ड करिए।